हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस पर। तो आपको इस क्लास में साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिलेंगे, तो वीडियो के अंत तक बनी रहिए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक कर देना, और अगर यूजफुल ना लगे तो डिसलाइक कर देना। दोस्तों, ये क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आप इस क्लास के और भी जो पिछले वीडियो देखेंगे तो आपको साइंस के 350 क्वेश्चन पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन दिया है, फीता किरमी कहते हैं। फीता किरमी कहते हैं, किसको कहते हैं फीता किरमी? बताना है आपको। टीनिया सोलियम को, फैसियोला को, दोनों को, या फिर कोई नहीं। फीता किरमी कहते हैं किसको? कहते हैं टीनिया सोलियम को फीता किरमी कहते हैं। किसको? टीनिया सोलियम, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि जीन अभियांत्रिकी की नींव किस एंजाइम की खोज से पड़ी? जीन अभियांत्रिकी की जो नींव है ये किस एंजाइम की खोज से पड़ी? डीएनए लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज, या फिर डीएनए गाइरेज, या निर्वर्धन अंतः न्यूक्लिएज। निर्वर्धन अंतः न्यूक्लिएज। तो ये जो जीन अभियांत्रिकी की नींव है ये किस एंजाइम की खोज से पड़ी है? तो आंसर डी हो जाएगा, निर्वर्धन अंतः न्यूक्लिएज से। अगला क्वेश्चन दिया है कि कृत्रिम प्लाज्मिड है। कृत्रिम प्लाज्मिड क्या है? बताना है आपको। SRA56, या फिर PB206, PBR322, UR238। तो कृत्रिम प्लाज्मिड क्या है? तो ये है PBR322। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये क्या है? एक कृत्रिम प्लाज्मिड है। अगला क्वेश्चन है कि किस पदार्थ का संश्लेषण जीनी अभियांत्रिकी द्वारा औद्योगिक स्तर पर किया जाता है? किस पदार्थ का संश्लेषण जीनी अभियांत्रिकी के द्वारा औद्योगिक स्तर पर किया गया? मानव वृद्धि हार्मोन, इंसुलिन, इंटरफेरॉन, या फिर सभी? तो इन सभी के द्वारा जीनी अभियांत्रिकी, और इन सभी के द्वारा क्या किया गया? जीनी अभियांत्रिकी द्वारा औद्योगिक स्तर पर इसको किया गया। किसके द्वारा? इन सभी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि डीएनए लाइगेज का संबंध है। डीएनए लाइगेज का संबंध किससे है? डीएनए लाइगेज का संबंध है, बताना है। ए ऑप्शन है, यह डीएनए के अणुओं को जोड़ता है। बी है, यह डीएनए के अणुओं को तोड़ता है। दोनों, या फिर कोई नहीं। डीएनए लाइगेज का संबंध क्या है? यह डीएनए के अणुओं को क्या करता है? जोड़ता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रोग विटामिन की कमी से होता है? कौन सा रोग है जो विटामिन की कमी से होता है? बताना है। अपूर्णता रोग, कैंसर, टीबी, या फिर कोई नहीं। जो अपूर्णता रोग है ये विटामिन की कमी से होता है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा रोग? अपूर्णता रोग विटामिन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन की खोज करता है। विटामिन की खोज किसने की? होंक, लोनेन, इक्जमान, या फिर हॉपकिंस? तो विटामिन की खोज किसने की थी? तो ये की थी इज़्क़मान ने। किसकी? विटामिन की खोज किसने की थी? इज़्क़मान ने। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? होंक ने, हॉपकिंस ने, लोनेन ने, या फिर कोई नहीं? विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो ये किया था होंक ने। किसने फ्रेंड्स? होंक ने विटामिन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग
होता है? विटामिन बी की कमी से। पेलाग्रा, अतिसार, बेरी या फिर घेंगा। विटामिन बी की कमी से जो रोग होता है वो है बेरी रोग। ये जो बेरी रोग है ये विटामिन की कमी से होता है, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन जल में घुलनशील विटामिन है? कौन से विटामिन जल में घुल जाते हैं? विटामिन ए बी, विटामिन बी सी, विटामिन ए डी ई के या फिर कोई नहीं। जो विटामिन बी सी है ये जल में घुलनशील विटामिन है। कौन सी? विटामिन बी और सी किसमें घुल जाती हैं? ये जल में घुल जाते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है? कौन सा विटामिन है जो किसमें? वसा में घुलनशील है। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? अभी हमने जल में घुलनशील बताए थे बी सी, और वसा में बताना है वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन ए डी ई के या फिर विटामिन बी सी या विटामिन डी के। आंसर है ए डी ई के। ये चारों विटामिन क्या है? ये वसा में घुलनशील है। अगला क्वेश्चन है कि स्कर्वी रोग की पहचान क्या है? स्कर्वी रोग की पहचान: मसूड़ों से रक्तस्राव, हाथ का फूलना, रुधिर क्षीणता या फिर कोई नहीं। स्कर्वी रोग की पहचान क्या है? मसूड़ों से रक्त का स्राव होना, ये स्कर्वी रोग की पहचान है। मैरास्मस तथा क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन की कमी से, प्रोटीन की, लिपिड की या फिर कोई नहीं। जो मैरास्मस तथा क्वाशियोरकर रोग है ये किसकी कमी से होता है? ये प्रोटीन की कमी से होता है। मैरास्मस और क्वाशियोरकर रोग किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लेगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं। लेगरहैंस की दीपिकाएं ये किस में पाई जाती हैं? अग्न्याशय में, यकृत में, छोटी आंत में या फिर बड़ी आंत में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेगरहैंस की दीपिकाएं ये अग्न्याशय में पाई जाती हैं, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि मधुमेह यानी डायबिटीज रोग किसकी कमी से होता है? मधुमेह रोग ये किसकी कमी से होता है? इंसुलिन हार्मोन, थायरॉक्सिन, एड्रीनलिन या फिर कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या है। मानव में जो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46, 47, 48 या फिर 80। आंसर हो जाएगा गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? 46 है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का संबंध किससे है? क्वेश्चन दिया है विज्ञान और प्रौद्योगिकी का संबंध बताना है कैसा है? सामान्य, घनिष्ठ, अल्प या फिर अति अल्प। आंसर हो जाएगा घनिष्ठ। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जो संबंध है वो है कैसा? घनिष्ठ है। अगला क्वेश्चन है आधुनिक ईंधन है। आधुनिक ईंधन क्या है? लकड़ी, मिट्टी का तेल, एलपीजी, पेट्रोल या फिर सभी। आधुनिक ईंधन क्या है? ये सभी जो हैं ये सभी आधुनिक ईंधन हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनोरंजन के साधन है। मनोरंजन के साधन कौन कौन से हैं? वीडियो गेम, कंप्यूटर, टेलीविज़न या फिर सभी। जो वीडियो गेम, कंप्यूटर और टेलीविज़न ये सभी क्या हैं? मनोरंजन के साधन हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है कितना होता है? 37 डिग्री सी या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 38 डिग्री सेल्सियस, 98 डिग्री सेल्सियस या 100 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर हो जाएगा
जो स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ऊष्मा की मात्रा निर्भर करती है किस पर? ऊष्मा की मात्रा ये किस पर निर्भर करती है? वस्तु के द्रव्यमान पर, तापांतर पर, विशिष्ट ऊष्मा पर या फिर सभी पर? ऊष्मा की मात्रा ये वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करती है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विशिष्ट ऊष्मा का सूत्र है। विशिष्ट ऊष्मा का सूत्र क्या है? Q बराबर mHT, Q बराबर ms या फिर Q बराबर mt या कोई नहीं। आंसर है Q बराबर ms। ये विशिष्ट ऊष्मा का क्या है? सूत्र है। अगला क्वेश्चन दिया है कि जल वाष्प के द्रव्य में बदलने की क्रिया कहलाती है। जल वाष्प की द्रव्य में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? वाष्पन, संघनन, ऊर्ध्वपातन या कोई नहीं। आंसर क्या हो जाएगा? संघनन। जल वाष्प की द्रव्य में बदलने की जो क्रिया है वो संघनन कहलाती है, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि किसी द्रव्य को वाष्प में बदलने की क्रिया क्या कहलाती है? किसी द्रव्य को वाष्प में बदलने की क्रिया ये क्या कहलाती है? वाष्पन, गलनांक, संघनन या फिर सभी? राइट आंसर है वाष्पन। किसी द्रव्य को वाष्प में बदलने की क्रिया वाष्पन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। ऊर्ध्वपातन का उदाहरण क्या है? कपूर, नौसादर, दोनों या फिर हीरा? ऊर्ध्वपातन का उदाहरण कपूर और नौसादर, ये दोनों क्या है? ऊर्ध्वपातन की उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो गर्म करने पर ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो गर्म करने पर ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन, हिम, वाष्प या फिर कोई नहीं। इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। पानी का क्वथनांक होता है, कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 20 डिग्री सेल्सियस। पानी का क्वथनांक होता है कितना? 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना